हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। राजस्थान पुलिस जयपुर में वैकेंसी निकली है कांस्टेबल की, जो अलग अलग कैडर की है। चलिए गाइस, बात करते हैं कि आखिर इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट, मोड ऑफ एग्ज़ाम और क्या सैलरी है उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट 4438 है। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको देना है, सबमिट करना है। उसके साथ साथ जो एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट है, अभी डेट फिक्स नहीं है बट टेंटेटिव डेट है, और OMR बेस्ड होगी, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। वो दिसंबर या जनवरी 2022 में होने की संभावना है। तो डेट आपको मैसेज या फिर मेल के थ्रू दे दिया जाएगा। चलिए, इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 500 रुपये रखी गई है। ठीक है, जनरल कैटेगरीज़ के लिए, जो जनरल होंगे यानी कि अदर स्टेट के या UR कैटेगरी में होंगे। अगर हम भर्ती की बात करें, यानी कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम के साथ साथ जो भी इसकी शारीरिक दक्षता होगी उसके साथ लिया जाएगा। चलिए, कांस्टेबल की जो वैकेंसीज़ हैं जोन वाइज, स्टेट वाइज और ज़िला वाइज कितनी हैं, वो आप इस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ हैं। चलिए, इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और बात करते हैं कि इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन और वेतन क्या रखा गया है। देखिए गाइस, इसकी जो मिनिमम सैलरी है वो लेवल 5 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 5 रखा गया है। अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं। इसके साथ साथ जो आपको NPS न्यू पेंशन स्कीम है उसके तहत आपको पेंशन में रखा जाएगा, यानी कि 2004 के बाद जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो ख़त्म कर दी गई थी, आपको वैसा ही इसमें भी पेंशन दिया जाएगा न्यू पेंशन स्कीम के तहत। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ज़िला पुलिस के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है 12th पास रखी गई है। RAC MBC बटालियन बैंड सहित इसमें 10वीं पास रखा गया, और पुलिस दूरसंचार के लिए 12वीं पास रखा गया। लेकिन आपको भौतिक विज्ञान या गणित या फिर कंप्यूटर आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ जो ड्राइवर है उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल, मिनिमम 1 साल का कंप्लीट टेन्योर होना चाहिए आपके लाइसेंस का, ये रखा गया है। आयु सीमा की बात करते हैं तो जो जनरल कैटेगरीज़ हैं उसकी मिनिमम जो एज है 2/1/98 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1/1/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। इनके बीच का होना चाहिए पुरुष के लिए। और महिलाओं के लिए जो 2/1/1993 है उससे पहले जन्म नहीं होना चाहिए, यानी कि 2/1/1993 और 1/1/2004 के बीच की एज होनी चाहिए। इसी के तहत आप EWS, SC ST और जो अदर रिजर्व कैटेगरीज़ होती है उनकी आप डेट देख सकते हैं। जो कट ऑफ डेट है वो 1/1/2004 ही है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन 2/1/1993 से पहले नहीं होनी चाहिए पुरुष के लिए, और 2/1/88 से पहले नहीं होनी चाहिए महिलाओं के लिए। राज्य सरकार के अगर कर्मचारी हैं तो उसके लिए अलग कट ऑफ दी गई है। ये है पुलिस दूरसंचार कांस्टेबल सामान्य और बैंड आवेदकों के लिए। कांस्टेबल चालक के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो अलग रखा गया है, वो आप देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद शारीरिक मापदंड है। न्यूनतम ऊंचाई जो है पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। अगर हम बिना फुलाए छाती की बात करें तो 81 सेंटीमीटर, 86 है फुलाने के बाद, और महिलाओं के लिए लागू नहीं होता जैसा कि हर एग्ज़ाम में देखा जाता है। न्यूनतम वजन पुरुष के लिए लागू नहीं है बट महिलाओं के लिए 47.5 किलोग्राम रखा गया है मिनिमम। चलिए, इसके साथ साथ चिकित्सा मापदंड वो आप देख ही सकते हैं। जो भी इसका मिनिमम क्राइटेरिया होता है 6/6, 6/9 आँखों का, और N6 निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि के लिए ये क्राइटेरिया होना चाहिए। बाकी शारीरिक जो मापदंड है सभी डिफेंस एग्ज़ाम्स के इक्विवेलेंट इसके भी बराबर रखा गया है। चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बात करते हैं कि आखिर मोड ऑफ सिलेक्शन या मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन या किस
प्रकार से सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसके 4 स्टेप हैं। पहला, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में कांस्टेबल सामान्य, पुलिस दूरसंचार और कांस्टेबल चालक यानी कि ड्राइवर, इसके लिए लिखित परीक्षा होगी। बैंड वालों के लिए लिखित परीक्षा अलाउड नहीं है। 150 नंबर का ये होगा। इसके बाद शारीरिक दक्षता की बात करें तो तीनों में अलाउड है। कांस्टेबल सामान्य, पुलिस दूरसंचार में 30 मार्क्स का, कांस्टेबल चालक के लिए 200 मार्क्स का और 20 मार्क्स का बैंड के लिए। दक्षता परीक्षा कांस्टेबल सामान्य और पुलिस दूरसंचार में लागू नहीं है, लेकिन कांस्टेबल चालक के लिए 30 नंबर का दक्षता परीक्षा का मतलब है आपको ड्राइविंग करा के दिखाया जाएगा, आपको दिखाना पड़ेगा कांस्टेबल चालक के लिए। और बैंड वालों के लिए जो बैंड का होता है 30 मार्क्स का, उसके लिए रखा गया है। विशेष योग्यता की बात करें, जैसे कुछ लोगों के पास होमगार्ड, एनसीसी या पुलिस से संबंधित कुछ डिप्लोमाज होते हैं या सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो उनके लिए भी कांस्टेबल सामान्य और पुलिस दूरसंचार के लिए 20 मार्क्स रिजर्व रखा गया है और कांस्टेबल चालक और बैंड के लिए ये लागू नहीं होता है। तो टोटल मार्क्स की बात करें तो सामान्य और पुलिस दूरसंचार के लिए 200 मार्क्स, कांस्टेबल चालक के लिए 200 मार्क्स और बैंड के लिए 50 मार्क्स टोटल रखा गया है। तो गाइज़ ये 4 स्टेप्स है जिसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो रिटन टेस्ट की अगर हम बात करें सिलेबस की, तो इसमें जो भाग होंगे वो 4 भाग होंगे, यानी कि कंप्यूटर और जनरल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, विवेचना या तार्किक योग्यता 60 नंबर का 60 प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान या जनरल अवेयरनेस कह सकते हैं, राजस्थान से रिलेटेड होगा, 35 प्रश्न 35 नंबर के। महिलाएं एवं बच्चों के अपराध कानून वगैरह से रिलेटेड 10-10 नंबर के, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। और राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, इनके बारे में 45 क्वेश्चन 45 नंबर के। तो ये 150 नंबर का टोटल होगा। तो गाइज़ इतना ही है। अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं और पोस्ट भी अच्छी हैं। जो राजस्थान के हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ हैं, अच्छे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। तो गाइज़ ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन ही मुझे मोटिवेशन देता है। थैंक यू।